हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में विक्रम और सरिता नाम के दंपति अपनी 4 बेटियों स्नेहा, कोमल, सुमन और मानवी के साथ रहते थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी स्नेहा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और कोमल 8वीं में तथा सुमन और मानवी प्राइमरी स्कूल में जाती थी। उनके पास बेटा नहीं था। बेटे की चाहत में ही उनकी एक के बाद एक 4 लड़कियां हो गई थी। जब उनकी सबसे छोटी बेटी मानवी का जन्म हुआ तो उन्होंने सोच लिया था कि अब वह कोई चांस नहीं लेंगे। अगर उनके नसीब में बेटा होता तो पहले ही मिल गया होता। इसलिए अब उन्होंने बेटियों को ही अपना बेटा समझकर उनकी परवरिश के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। विक्रम एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी किया करते थे। उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे अपनी बेटियों के पालन पोषण के साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दिला सकें। इसलिए उन्होंने पास के एक सरकारी स्कूल में ही अपनी बेटियों का दाखिला करवा दिया। उनकी बड़ी बेटी स्नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई रोक दी गई। उसके पिता तो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहते थे, मगर क्योंकि उनके पास बेटा नहीं है, इसलिए गांव वाले और रिश्तेदार उन्हें सलाह देते थे कि पढ़ाई लिखाई कराने से अच्छा तो वक्त पर अपनी बेटियों की शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लड़कियों के पास भाई नहीं होते उन्हें कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता। इस बात से विक्रम के दिल को बहुत पीड़ा पहुंचती थी। लोगों की छोटी मानसिकता के कारण उसकी बेटियां हर किसी की नज़रों में बिचारी बनकर रह जाती थी। उन्हें हर वक्त एहसास कराया जाता था कि उनके पास भाई नहीं है। क्या भाई के बिना लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं होता? किसी भी लड़की की ज़िंदगी में भाई का होना या ना होना ऊपर वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। खैर, लोगों की सोच को बदल पाना तो किसी के बस में नहीं था। रोज़ रोज़ की इस प्रकार की बातें विक्रम के मन में भी घर कर गई थी। अब तो उन्हें भी यही लगता था कि उन्हें अपनी लड़कियों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। ऐसे में एक दिन स्नेहा के मामा उसके लिए कपिल नाम के एक लड़के का रिश्ता लेकर आए। कपिल दिखने में तो एक सुंदर व आकर्षक नौजवान था, परंतु उसकी उम्र स्नेहा के मुकाबले बहुत अधिक थी। कपिल एक अच्छे पैसे वाले घर का बेटा था और अच्छी नौकरी भी करता था, इसलिए स्नेहा के माता पिता ने बिना उसकी इच्छा जाने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई। स्नेहा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर भगवान की इच्छा जानकर उसने यह सब स्वीकार कर लिया। ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बेटे थे। उसकी जेठानी बहुत पैसे वाले घर की बेटी थी। वह 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वह बहुत ही घमंडी हो गई थी। वह अपने आगे स्नेहा को कुछ भी नहीं समझती थी। उसकी सास भी बड़ी बहू के पक्ष में ही रहती थी, क्योंकि वह पैसे वाले घर से थी और उसके मायके से ससुराल वालों के लिए महंगे महंगे तोहफे आते थे। स्नेहा की जेठानी हमेशा अपने भाइयों की दुहाई देते रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और इस बीच स्नेहा एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसकी बेटी पैदा हुई तो स्नेहा और कपिल बहुत खुश थे, परंतु उसकी सास और जेठानी उसे यह कहकर ताने मारने लगे कि उसकी माँ के तो कोई बेटा नहीं है और उसने भी बेटी को ही जन्म दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी भी सिर्फ बेटियाँ ही हों। यह बात स्नेहा को चुभ गई और उसके सब्र का बाँध टूट गया। वह गुस्से में बोली, बेटी या बेटा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है। क्या लगता है आपको लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं होता? आपने हमेशा से मुझे यही ताना मारा है कि मेरे पास भाई नहीं है। यदि मैं बिना भाई की बहन हूँ तो आपके बेटे और पोते भी तो बिना बहन के भाई हैं, तो उन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता? क्यों हमेशा लड़कियों को ही हीन भावना से देखा जाता है? एक परिवार की जिम्मेदारी जितनी लड़के निभाते हैं उतनी ही लड़कियाँ। संसार चलाने के लिए जितने ज़रूरी लड़के होते हैं उतनी ही ज़रूरी लड़कियाँ भी होती हैं। आज पहली बार स्नेहा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर स्नेहा के जेठानी और सास दोनों चुप हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि भले ही यह बात उनके पक्ष में ना हो, मगर सच्चाई तो यही है कि दुनिया चलाने में लड़के लड़कियों दोनों का बराबर का योगदान होता है। और फिर वह तो खुद एक औरत है, तो वह दूसरी औरतों के बारे में कैसे इतना बुरा बोल सकती हैं? उन दोनों ने स्नेहा से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो स्नेहा, हमने अहंकार में आकर तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त औरत जात का अपमान किया है। आज के बाद हम यह गलती कभी नहीं दोहराएंगे। फिर उन दोनों ने स्नेहा को गले लगा लिया
और उसके माता पिता और बहनों की सहायता करने का फैसला किया। कपिल ने अपनी सालियों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और उनकी पढ़ाई और शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। इसने का मन सुकून से भर गया। वह बहुत खुश हुई कि उसके पति ने एक बड़े भाई की भांति उसकी बहनों की जिम्मेदारी उठाई है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।